परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2773 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हमारे कल के मनन के अंत में हम ये कहते हुए समाप्त किए थे कि यहूदी राष्ट्र एक दिन ये अवश्य समझेंगे कि मसीह का पहला प्यार उनकी कलीसिया से। जबकि आज अज्ञानता के कारण यहूदी इस सोच में है कि मसीह केवल उनका है और मसीह केवल उनके लिए ही अब आने वाला है। परंतु हम ये नहीं देखे थे कि यहूदियों को ये बात कब समझ में आएगी कि मसीह की पहली प्राथमिकता कलीसिया है, ना कि यहूदी राष्ट्र। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। 9वीं पद में यहूदी कलीसिया के प्रति प्रभु का नजदीकी का अंगीकार करने की बात कहने के बाद 10वीं पद में प्रभु कह रहा है कि सारे संसार पर आने वाला उस परखने के समय से जब पृथ्वी पर रहने वालों की परीक्षा होगी, प्रभु कलीसिया को बचाए रखें। महासंकट काल से कलीसिया को प्रभु सुरक्षित रखने की बात यहाँ सूचित कर रहा है। महासंकट काल पूरे पृथ्वी पर रहने वालों पर यथाशीघ्र होने जाने वाला एक भयानक विपत्ति का समय है। मत्ती 24:21। उस प्रकार की एक भयानक अवस्था उसके पहले या उसके बाद में पृथ्वी पर कभी नहीं हुई होगी। प्रकाशित वाक्य के 6 से लेकर अध्याय 19 के दूसरा भाग तक हम इस महासंकट काल के बारे में देखते हैं। पुराने नियम में भी अनेकों भविष्यवाणियां इस भयानक समय के बारे में हम देखते हैं। दानियेल 8 की 14, 12 की 11-12 एवं प्रकाशित वाक्य 11-3 आदि पदों से हमें ये स्पष्ट जानकारी मिलती है कि ये महासंकट काल 7 वर्षों का एक समय होगा। जैसे मैंने कहा कि इस पुस्तक के 6 से 19 तक के अध्यायों में महासंकट काल के बारे में समझाए हुए और हम निम्न विषय पर आगे अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी उस विषय पर अधिक बातें साझा करना नहीं चाहता। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रभु स्पष्ट रूप में फिलदेल्फिया की कलीसिया को ये जानकारी दे रहा है कि प्रभु की कलीसिया इस महासंकट काल से नहीं गुजरेगी और उससे पहले प्रभु उन्हें संसार से हटाएंगे। हर एक स्थानीय कलीसिया सार्वभौमिक कलीसिया का हिस्सा भी है और एक छोटा सा प्रतीक भी है। इसलिए ही फिलदेल्फिया की कलीसिया से बताई गई ये बात सार्वभौमिक कलीसिया के संबंध में भी अवश्य लागू है। हमारा मुख्य सवाल का जवाब हम अभी तक ढूंढ के नहीं निकाले हैं। यहूदी राष्ट्र कब ये समझेंगे कि प्रभु की प्रथम प्राथमिकता प्रभु की कलीसिया है, ना कि यहूदी राष्ट्र है। इस्राएल राष्ट्र का भूगोलीय स्थान लगभग 22 मुस्लिम बहुमत के देशों के बीच में। 1948 में इस्राएल का दूसरा राष्ट्र स्थापना के बाद अनेकों बार इन अरब या मुस्लिम देशों के द्वारा इस्राएल पर हमला हुई। अब तक एक बार भी इस्राएल इनमें से एक भी युद्ध नहीं हारा। इस्राएल इन युद्धों में नहीं हारने के कई कारण हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण दुनिया के ताकतवर मसीही बाहुल देशों से इस्राएल को मिलने वाला समर्थन है। कूटनीतिक रूप में हो या फिर सैनिक शक्ति के द्वारा हो, अमेरिका सहित कई मसीही बाहुल देश आज इस्राएल को समर्थन देते रहते हैं। निम्न मसीही बाहुल देशों के शासकगण इस्राएल का समर्थन करने का एक मुख्य कारण उन देशों में रहने वाले इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस अथवा सुसमाचार पर विश्वास करने वाले मसीहियों के वोट है। उदाहरण के लिए अमेरिका में कोई भी यदि राष्ट्रपति का चुनाव जीतना चाहता हो तो वो वहां के इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के वोट बिना प्राप्त किए चुनाव नहीं जीत पाएंगे। समान अवस्था यूरोप एवं अमेरिका के अन्य देशों में भी है, अमेरिका महादेश के अन्य देशों में भी है। परंतु प्रभु का मध्याकाशीय आगमन के दरमियान इन मसीह बाहुल देशों में रहने वाले सभी उदार प्राप्त मसीही उठा लिए जाएंगे अथवा कलीसिया
संसार से अलग हो जाएगी। जो मसीह संसार में बाकी होंगे वे ना ही बाइबल मानने वाले होंगे, ना ही उद्धार पाए हुए। उन मसीहियों को इस्राएल की चिंता नहीं होगी। वजह से हमें यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि इस्राएल दुनिया में अकेला हो जाएगा। उसका समर्थन करने के लिए संसार में कोई नहीं होगा। जकरिया 12 की 2 और 3 पढ़िए। उस समय ये अंगीकार करेंगे कि जिस यीशु मसीह को इस्राएल राष्ट्र अपमानित करके क्रूस पर चढ़ाया, जिसकी आराधना मसीह कलीसिया कर रही है, वही उनका मसीह है। जकरिया अध्याय 12 की 10 से 14 तक पढ़िएगा। उस समय इस्राएल राष्ट्र ये बात समझेगा कि संसार में वे इसलिए सुरक्षित थे क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया इस्राएल की चिंता करती थी। वो कलीसिया आज संसार में नहीं है, इसलिए वे संसार में अकेला हो गया है। इस प्रकार इस्राएल राष्ट्र ये समझेगा कि मसीह का पहला प्यार उनकी कलीसिया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु